और पुलिस प्रशासन को मेरी चेतावनी है, एसी चेंबर में बैठकर पुलिसिंग नहीं होगी। बाहर निकलो, आप चेंबर में बैठकर पुलिसिंग नहीं होती है। नशे की राजधानी बन गई रांची, नशे की राजधानी। हम लोग इस पर अब काम भी कर रहे हैं और लगातार इस जो प्राप्त सूचनाएं हैं उस पर हम लोग विधिवत कार्रवाई करके उनकी गिरफ्तारियां भी कर रहे हैं। हमें डीजीपी को कहा था कि 12 बजे के बाद किसी भी कीमत पर लॉन्च को खुलने नहीं देना चाहिए। अगर 10 बजे शराब बंद हो तो बंद होनी चाहिए। टाइमिंग जो है देने का काम एक्साइज डिपार्टमेंट का है और उसे फॉलोअप करने का काम जो है वो रांची पुलिस के द्वारा करने का है। साथ साथ एक्साइज डिपार्टमेंट का भी दायित्व बनता है। हम सूचनाएं दे रहे हैं आपको, लगातार हमारी पर सूचनाएं आती हैं, हम सूचनाएं प्रोवाइड करती हैं पुलिस, किंतु ऐसा कोई थाना नहीं है जहां बड़े मात्रा में ड्रग नशे का धंधा नहीं चल रहा। देखिए, अभी सभी थाना प्रभारियों को वरीय पुलिस अधीक्षक के माध्यम से निर्देश दिया गया है कि यदि कहीं भी कोई अवैध शराब या कोई मादक द्रव्य की बिक्री की सूचना प्राप्त होता है तो उस पर तत्काल कार्रवाई करना है और लगातार कार्रवाई हो भी रही है। मेरा अंतिम चेतावनी है, क्यों 4 जून तक मेरे हाथ बंधे हुए हैं। 4 जून के बाद मेरी अंतिम चेतावनी है, अगर 4 जून के बाद जो तय समय है शराब परोसने की, उसके बाद अगर शराब परोसी गई, लॉन्च खुला पाया गया, इसके लिए जो कुछ करना हो करूंगा। देखिए कि जैसा जानते हैं कि नशे का जो एक सामाजिक दुष्प्रभाव है वह काफ़ी बृहद है। अभी इस आलोक में हमें 2 तरह की रणनीति पे हम लोग जो है रांची पुलिस जो है काम कर रहा है। पहला है कि जो लोग इसमें डायरेक्टली इसकी तस्करी में और नशे के जो मादक पदार्थ हैं उसको बेचने में या कहीं से लाने में जो व्यक्ति हैं उन पर कारगर और ठोस कार्रवाई करने के लिए हम उनकी गिरफ्तारी करते हैं और उनको जो है न्यायिक रास्ते में भेज करके उस पर विधिवत जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जैसा कि जानते हैं लगभग 150 लोग जो हैं पिछले 6 महीने में हम लोगों ने जेल भेजा है और अभी लगातार इस पर कार्रवाई चल रही है। दूसरे एंगल में कि समाज में हमारी जो नैतिक जिम्मेदारी है उस आलोक में सभी स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ, डीएससी के साथ साथ में जो एजुकेशनल संस्थान के जो प्रिंसिपल हैं, साथ सीआईपी और रिम्स के जो डॉक्टर हैं उनके साथ में एक बड़ी टीम बनाने का बात हम लोग अपने में किए हैं। एक बैठक भी आयोजित की गई है और हम लोग 10 तारीख से जो है इस पर एक बृहद अभियान हम लोग चलाने जा रहे हैं, जिसमें जिला प्रशासन से एसडीओ साहब और एडीएम साहब के नेतृत्व में जो है इस टीम का नेतृत्व किया जाएगा। साथ है जिला पुलिस प्रशासन के माध्यम से मेरे नेतृत्व में और कोतवाली डीएसपी जो एंटी ड्रग यूनिट के हेड हैं उनके माध्यम से जो है सभी थाना प्रभारियों को इसके संदर्भ में अवगत कराया जाएगा और उसके क्षेत्र में जितने भी स्कूल कॉलेज हैं उनके प्रिंसिपल के साथ में बैठक करके लड़कों या युवाओं को जो है इसमें जागरूक करने का काम हम लोग करेंगे। अभी फ़िलहाल एक नंबर जो है वो रांची पुलिस के द्वारा जारी किया गया है जिसमें लोग जो है गुप्त तरीके से इस तरह के अवैध कारोबार करने वालों के संदर्भ में सूचना दी जा सकती है और हम लोग इस पर अब काम भी कर रहे हैं और लगातार इस जो प्राप्त सूचनाएं हैं उस पर हम लोग विधिवत कार्रवाई करके उनकी गिरफ्तारियां भी कर रहे हैं। लेकिन समाज की दायित्व है कि वो हमें सही सूचना, सटीक सूचना इस तरह के अवैध कारोबार करने वाले व्यक्तियों के संदर्भ में सूचना दें ताकि हम उस पर कोई ठोस कार्रवाई कर सकते हैं। रांची की सांसद ने एक सवाल उठाया, हालांकि पुलिस प्रशासन के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क लगा दिया है कि जो बार वगैरह हैं या जो दारू के दुकान हैं इनका कोई टाइमिंग या लिमिट नहीं है, इस पर पुलिस ध्यान नहीं देती। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि बार की लाइसेंस जो है वो एक्साइज डिपार्टमेंट के माध्यम से जो है उनकी टाइमिंग जो है देने का काम एक्साइज डिपार्टमेंट का है और उसे फॉलोअप करने का काम जो है वो रांची पुलिस के द्वारा करने का है। साथ साथ एक्साइज डिपार्टमेंट का भी दायित्व बनता है। अभी फ़िलहाल हम लोग सभी बारों का जो है टाइमिंग का यदि कोई अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ में भी हम लोग कार्रवाई करने के लिए टीम बनाई गई है। डीएसपी स्तर के अधिकारी जो हैं वो लगातार अब क्षेत्र में अपना भ्रमण करके उसको कंप्लायंस कराने का काम कर रहा है। छोटे मोटे होटल या ठेला कुंचा यदि हम बात करें, वहाँ पे नशे के सौदागर यूँ कहें तो नशा के शौक जो कर रहे हैं वो वहाँ पे पाए जा रहे हैं, किसी की सुनते नहीं हैं। इवन होटल वाले से मारपीट करते नजर आते हैं। वैसे लोगों को रांची पुलिस की क्या एक्शन कुछ करने जा रही है? नहीं, देखिए, अभी सभी थाना प्रभारियों को वरीय पुलिस अधीक्षक के माध्यम से निर्देश दिया गया है कि यदि कहीं भी कोई अवैध शराब या कोई मादक द्रव्य की बिक्री की सूचना प्राप्त होता है तो उस पर तत्काल कार्रवाई करना है और लगातार कार्रवाई हो भी रही है। हाँ, ये हो सकता है कि कहीं कहीं किसी छोटे मोटे होटल्स में खाना खिलाने वाले या किसी सामान को बेचने वाले लोग व्यक्ति जो हैं वो इस तरह का छोटे मोटे काम कर रहे होंगे, तो उसकी भी हम लोग जांच करके इस पर हम लोग उचित कार्रवाई करेंगे। एक सबसे बड़ा समस्या है धूम्रपान। ठेला हो, गुमटी हो, सड़क पे आप देखते होंगे और खुले में लोग सिगरेट पीते नजर आ जाते हैं, चाय की चुस्की लेते नजर आते हैं
और उनको देखने वाला कोई नहीं है, खास करके बच्चे उस पर काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। देखिए, ऑलरेडी इस पर एक कानून बना हुआ है और कोई भी व्यक्ति सामाजिक जो व्यक्ति हैं वह स्कूल और कॉलेजेस के आसपास में इस तरह की जो तंबाकू बिक्री पर तो निषेध पहले से लगा हुआ है और यदि ऐसी कोई सूचना प्राप्त होता है तो एसडीओ सर के माध्यम से जो है इस पर कार्रवाई भी किया जाता है। और ख़ास करके ऐसे यदि सार्वजनिक प्लेस है वहाँ पे धूम्रपान करना ऐसे भी गैरकानूनी है और यदि ऐसी सूचनाएं प्राप्त होती है तो हम लोग इस पर विधि समय समय पर जो है इसमें कार्रवाई भी हम लोग करते हैं। खास करके आपकी पीसीआर की जो टीम है क्या इसकी निगाह रखेगी आगे से? बिल्कुल, पीसीआर के जो पदाधिकारी हैं उन्हें भी इस पर हम लोग ट्रेंड कर रहे हैं, लगातार हम लोग उसको ब्रीफ कर रहे हैं और उनकी ब्रीफिंग भी लगातार जो है एएसपी रैंक के पदाधिकारी के द्वारा किया जा रहा है। तब 4 तारीख के बाद एक्शन पूरा शुरू होगा, बिल्कुल होगा। आज देखो लगातार कल परसों की जो घटना हुई, जो लगातार घटनाएं घट रही हैं, कब चेतेगा पुलिस प्रशासन? ये एनपी बोर राइफल है, तो ये अगर आप लाइसेंस लेंगे तो लाइसेंस पर भी मिल जाएगा आपको। उसके बाद इसको मॉडिफाई करके इन लोगों ने जो है टेलीस्कोप लगाया है निशाना बनाने के लिए, और जिसने इसे हथियार दिया उसका नाम अभी लोग डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, उसने इसी रूप में इसे दिया था मॉडिफाई करके। इसका जो लाइसेंस जो असम प्रशासन का दिख रहा था उसकी हम लोगों ने जांच कराई तो वो वहाँ से निर्गत नहीं है, इट मीन्स ये इसका जाली लाइसेंस था। तो इसका अर्थ है पूरी तरह से क्रिमिनल मेंटेलिटी का आदमी था जिसने चोरी का वाहन के गिरोह चलाया, हथियार गलत तरीके से खरीदा, जाली लाइसेंस लिया और अल्टीमेटली से मर्डर किया। पूर्व में भी इसका आपराधिक इतिहास रहा है, तो ये ऑल आउट जो है क्रिमिनल एक्टिविटी का आदमी था। अभी देखिए इसके पास कम समय मिला क्योंकि पुलिस की टीम तत्काल एक्टिव हो गई, रांची में सब जगहों पर चेकिंग लग गई, हमारी टीमें जो है इसको चेज करते हुए जो है गया तक गई, तो इनके पास समय नहीं था। पर जो मेन एक्यूट था इसके भाई की भी भूमिका थी, उसने टेलीफोनिकली कांटेक्ट करके भी जो है यहाँ पर मदद किया और कुल मिलाकर अभिषेक और उसके भाई ने अपने स्टाफ और साथियों की मदद से उस राइफल को छुपाया था। इसमें से 2 आदमी ऐसे हैं जो एक्यूट है उसके स्टाफ हैं और एक आदमी जो मेन एक्यूट है उसके बड़े भाई का दोस्त है जिसकी नानपुर में किराने की दुकान है। इन तीनों ने जो है हैंड ओवर टेक ओवर किया और अल्टीमेटली हथियार को छुपाया। हम लोग जब पुलिस रिमांड पर इसको लिए तब जो सूत्र मिला उस सूत्र पर उसकी निशानदेही पर ही हम लोग जो है छापेमारी किए और राइफल भी बरामद हुआ, गोलियां भी बरामद हुई और इसके अतिरिक्त खोखा भी बरामद हुआ। और ये तीनों जिन्होंने उसकी मदद की थी इस एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने के प्रयास करने में, उन तीनों को गिरफ्तार भी किया गया है। अभी जो ब्रेजा गाड़ी जिसके द्वारा वो बार में आया था उस गाड़ी का भी कोई भी मालिकाना कागजात उसके पास नहीं है और प्रबल संभावना कि वह वाहन भी चोरी का हो। इसके अलावा जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वह चोरी बड़ी चौपहिया वाहनों की चोरी करके बिहार में खपाता था और कई बार बिहार की गाड़ियों को भी अदर स्टेट में खपाता था। इस सूत्र के आधार पर हमारी टीमें बिहार निकली हुई है। अभी कोई बरामदगी नहीं है, लेकिन विश्वास है कि जल्द ही कुछ बरामदगी होगी और पूरी जो नेटवर्क है उसका खुलासा हो जाएगा। चोरी में किसी को पकड़ा गया? चोरी में सर एक आदमी जो उसका साला है, जो मुख्य अभियुक्त है उसका साला जो है वो पटना में चोरी की गाड़ियाँ जाती थी तो वही कोऑर्डिनेट करता था बाकी लोगों से उसको डिस्पोज ऑफ करने में, वो गिरफ्तार हुआ है और बाकी भी अभियुक्तों का नाम पता चला है। हम लोग जो अनुसंधान के हित में बहुत सारी बातें नहीं बता रहे हैं। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।